आमिर कुरैशी हैं, ये कहते हैं कि कोर्ट मैरिज करना, ये भाग के शादी करना, ये इस तरह निकाह हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। भाग कर मतलब क्या, भागते भागते निकाह होगा, काजी साहब को लेके या फिर काजी साहब के पास भाग के जाया जाएगा। बहरहाल ये कि कोर्ट मैरिज करना और शादी की जो शराइत हैं, यानी दो मर्द गवाहों के मौजूदगी में जो मुसलमान और अक़िल बालिग़ भी हों, एक मजलिस में भी हों, उनकी मौजूदगी में ईजाब व कबूल अगर किया जाएगा शरई महर के साथ, तो ऐसी सूरत में निकाह तो करार पाया जाएगा, यानी शरीयत में इसको निकाह कहा जाएगा कि शादी हो जाएगी। चाहे वो कोर्ट मैरिज हो या ख़ुद लड़का लड़की किसी काजी के पास, इमाम के पास जाके इस तरह मामला कराएं, या किसी गवाह के सामने इस तरीके का मामला ईजाब और कबूल का करें, शरई एतबार से ये दोनों मियाँ बीवी तो बन जाएंगे, यानी निकाह ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो निकाह नहीं होगा। अब रहा ये कि ये काम करना ठीक है या नहीं, तो ये उर्फ़ आम में लोग समझते ही हैं कि ये ठीक है, यानी साइल भी ये बात समझता ही है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, इसके जवाब की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक छोटा वाक़या मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, यानी इस मसाइल के ताल्लुक़ से। एक महल की रानी थी और वहाँ पे काम करने वाले ग़ुलाम हुआ करता था। तो रानी को ग़ुलाम के साथ इश्क हो गया और उन दोनों ने फ़ैसला किया कि शादी तो हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि हम में जो है ना फ़र्क बहुत है। अच्छा, ये जो ख़ुद निकाह करने वाला है ना, इसमें कुफ़ू का मसला भी है। उलमाए अहले सुन्नत से एक मरतबा राब्ता ज़रूर इस बारे में करें कि इसमें कभी कुफ़ू का मामला होता है तो वली की इजाज़त पे मौक़ूफ़ होता है फिर निकाह। तो ऐसा नहीं है कि हर सूरत में ही निकाह हो ही जाना है। बहुत से इसमें कुफ़ू के मसाइल अगर हो जाएँ लड़का लड़की तरफ से, तो उसके अंदर फिर जो है ना वो लड़की के वालिद की इजाज़त जो है ना ज़रूरी हो जाती है। इस मसाइल में जो है ना किसी आलिम साहब से रूबरू भी रब्ता करें। तो फिर इसने, यानी लड़की ने और रानी ने, जो शहज़ादी थी महल की, और ग़ुलाम के साथ भागने का फ़ैसला किया कि चलो हम आज रात को ऊँट पकड़ेंगे, एक एक उस पर बैठ के हम जो है अपनी सरहद से पार निकल जाएंगे और बाहर जाकर जो है वहाँ निकाह कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी शादी नहीं हो सकती। दोनों के मामला तय करार पाए, वक्त तय हो गया, दोनों ने एक एक ऊँट पकड़ा और बैठे और चल दिए। ऊँट कुछ दूर तक चला, अभी महल की सरहद से निकलने ही वाला था कि बीच में एक पानी का छोटा तालाब था, क्रॉस उसको करना था ऊँटों को। तो वो दोनों ऊँट चलते गए। लड़के का ऊँट पानी में जाकर वो बैठ गया, यानी वो आगे नहीं बढ़ा, वो बाकायदा बैठ ही गया पानी देख के। उसने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। तो जब उसने लड़की को आवाज़ दी, यानी शहज़ादी को, कि ये ऊँट नहीं चलता, ये बैठ गया, तो शहज़ादी ने कहा कि हाँ, इसकी नानी भी ऐसे ही करती थी कि जहाँ पानी देखती थी ना ये बैठ जाती थी, यही आदत इसके अंदर आ गई, चलो कोशिश करो उठाओ। तो चलो, जब लड़के ने ये बात सुनी तो उसने ऊँट को बड़ी मुश्किल से उठाया और वापस महल की तरफ आ गया, और यानी वो उसने भागने से मना कर दिया कि मैं भाग के शादी नहीं करूँगा। पूछा गया कि भाई अब क्यों, इरादा क्यों बदल गया? तो उसने सोचा जब जानवरों की फितरत ऐसी है कि जो इसकी नानी करती थी वही इसकी औलाद ने भी आगे चल के किया, वही तासुरात इसमें आए, तो अगर हम आज भाग कर शादी कर लेंगे, कल को हम भी नाना नानी बनेंगे, तो खुदा न खास्ता कल को हमारी औलाद भी अगर यही करेगी और यही जीन्स आगे तक जाते हैं कि जैसा वालिद होते हैं, फिर यानी वही आगे करना पड़ता है। हमेशा ऐसा मामला नहीं है, लेकिन एक कहानी के तौर पे तो ऐसा करेंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे। लिहाजा वो इस जानवर की हिकमत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल को फेरा कि वो वापस महल की तरफ वापस पलट आए। तो अब ये कि निकाह खुद जाकर कर लेना, मामला ये है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें पसंद की शादी है लव मैरिज के लिए, अगर वालिदैन राज़ी हो जाएं, यानी आपका कहीं मुतालबा है कि मुझे फ़लाँ घर में शादी करनी है, और वालिदैन अगर इस बात को परख लेते हैं कि वो घराना ठीक है, यानी ऐसा शराबी जुआरी होगा, चोर होगा नहीं है, या अगर लड़की की तरफ से तो ऐसा नहीं है कि हमारे जोड़ का भी है, ख़ानदान और कुफ़ू का मसला भी नहीं है ऐसा कुछ, और ये कि बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, तो उमूमन ये होता है कि वालिदैन वहाँ शादी कर ही देते हैं। और जो मना करते हैं या रुकावट पैदा करते हैं, वो हो सकता है कि वो अपनी किसी शरई वजह की वजह से भी करते हों। मसलन ये कि अब लड़की ने मुतालबा किया कि मेरे को फ़लाँ शख्स से शादी करनी है, अब वालिदैन या जानते हैं, तहकीक है इलाके के अंदर कि ये शख्स कमाता ही नहीं है, कारोबार करता ही नहीं है और इसी तरह आवारा घूमता है, तो जाहिर है कि सिर्फ वहाँ पर बच्चे की फरमाइश नहीं देखी जाती, वालिदैन आगे का भी सोचते हैं और सोचने की बिना पर ही जो है वो मना करते हैं। और अगर कहीं ऐसा मामला होता है कि जहाँ दिखता है कि लड़का कमाने वाला ही है, ठीक है, काम करता है, घर ख़ानदान भी अच्छा है, कोई ऐसा चोरों का पीछे बैकग्राउंड नहीं है, डकैतों का कोई ख़ानदान नहीं है, तो फिर किसी को करने में एतराज़ नहीं होता। ऐसी सूरत में वो लोग कर देते हैं। लेकिन बहरहाल वालिदैन को भरोसे में लेकर
اپنی بات کو ان کے آگے رکھنا چاہیے کہ فلاں گھر کے اندر اگر رشتہ ہو تو ٹھیک، اگر وہ خوشی راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کرے کہ نہیں وہ خاندان ٹھیک نہیں، لڑکا ٹھیک نہیں، لڑکی ٹھیک نہیں، یا بد چلن لوگ ہیں یا فسادی لوگ ہیں، یا کسی وجہ سے وہ لوگ اگر منع کریں تو پھر مان ہی جانا چاہیے، یعنی ان کی بات کو مان جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی حکمت ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر ٹھیک ہوتا ہے معاملہ، خاندان برائی نہیں ہوتی، تو اکثر والدین منع نہیں کرتے، لیکن بعض کے پھر بھی منع کرتے ہیں۔ اب ان کی ذاتی معاملہ رہتا ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی اپنی انا میں کرتے ہیں یا اپنی شان و شوکت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن بہرحال بھروسے میں لے کے کام کر لیا جائے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر عزت دار گھر پائیں گے تو والدین کر ہی دینا ہے ان کو، اگر ان کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنی ہے اور وہ لڑکا یا لڑکی بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا بدکرداری والی بات بھی نہیں ہے، تو کر دیں گے، نہیں کریں تو ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کہ اگر نکاح کیا جائے گا اور نکاح کی شرائط پائی جائیں گی، چاہے یہ لوگ خود نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کے لیے میں نے حکایت بیان کر دیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ سماج میں ایک داغ ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے کہ بھاگ کر شادی کی ہے فلاں نے، اور یہ آگے تک چلتا ہے، پھر یہ خدا نخواستہ کہ آگے نسلوں میں بھی کنورٹ ہو۔ حالانکہ ایسا ضروری نہیں کہ جو والد نے کیا ہو وہ اولاد کرے، یا جو اولاد نے کیا ہو وہ اس کی آگے کی اولاد کرے، ایسا لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا عموماً ہو ہی جاتا ہے کہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے، جیسا کریں گے اور ویسا ہی یہاں پر جو ہے وہ بھگتیں گے۔